दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से, खासकर 1 महीने से इतना स्ट्रेसफुल चल रहा है कि यदि हम अपनी फ़ोटो 1 महीने पहले की और अब की मिलाएँ, तो सभी की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक डिटेरियोरेटिंग चेंज हम देखते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और वास्तविकता भी यही है। कुछ समस्याएँ ऐसी हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की एकदम से बहुत ज़बरदस्त विरोधाभास शो करती हैं। आज मैं सुबह दूध लेने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर इतने ज़बरदस्त तरीके से लाइन लगी हुई थी कि जल्दी से दूध की दुकान बंद हो जाएगी, किराने की दुकानें बंद हो जाएँगी और लोग बाग डरे हुए थे उसमें। लेकिन मैं आज में बिल्कुल सामने चौराहे पे देख रहा हूँ कि वहाँ पे शराब की दुकान खुली हुई है और लगभग उतने ही लोग लगे रहते हैं उसमें जितने किराने की दुकान पे लगे रहते हैं। तो बात कोरोना की फैलने की है, तो बात ये है कि क्या इन शराब की दुकानों से भले ही ये रेवेन्यू दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, गैदरिंग जहाँ तक बात है, वो गैदरिंग अभी भी उतनी हो रही है और यदि नज़दीक जाके देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगा रखा है। तो ये जो एक डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेशन का इम्प्लीमेंट करने का हो या ये कि लिकर शॉप खुली रहेंगी, वो ठीक है, वो अपनी जगह डिसीजन ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, लेकिन कोरोना की कॉस्ट पर फिर दोबारा से वही बात हो रही है कि जो इलेक्शन में हुई थी कि बिना डिस्टेंस मेंटेन करिए ये काम हो रहा है। अब किराने की दुकान और दूध की उस पे हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पे हो भी रहा है, लेकिन उसका ड्यूरेशन कम होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक क्राउड पुलिंग हो जाती है, जबकि लिकर शॉप पे भी यही हाल हो रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है। तो हम ये कहें, हम कितने ही एडमिनिस्ट्रेशन कर लें, कितना ही उनको ब्लॉकेज कर लें और नाइट कर्फ्यू लगा लें, लेकिन ये जो लिकर शॉप के थ्रू जो कोरोना का स्प्रेड होगा, उसे क्या हम रोक पाएंगे? और कोरोना का ऐसा ये तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है कि यदि एक इन्फेक्टेड पर्सन है वो वहाँ पर रह जाता है और उसकी जो ब्रीथ रह जाती है एयर के अंदर, ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डेफिनेटली एंटर कर जाएंगी और जब ये पर्सन कहीं ना कहीं रास्ते में जो किसी को स्ट्राइक होगा, जिस रास्ते से जाएगा वो पूरा पूरा रास्ता क्या हम सैनिटाइज कर सकते हैं? यदि हमारे पास इतनी कैपेसिटी होती तो शायद ये नौबत ना आती। तो अभी भी हमें सोच लेना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। ये होम डिलीवरी सिस्टम कर सकते हैं लीकर का, वो संभव नहीं है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अभी भी इसको लीकर को डाइट नहीं बना पाए हैं और ना ही एक ऐसा है कि एक परिवार के सभी सदस्य बैठ करके इसको कंज्यूम करें। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम है। ये रेवेन्यू दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर यदि लीकर शॉप खुलती हैं तो मिल्क के बूथ को खोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो है टाइम से ही आदमी आता है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम रहती है कि 8 से 11 दुकानें खुलेंगी या वो लिमिटेड टाइम में दुकानें खुलेंगी, तो उससे इतनी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर एनार्की हो जाती है कि वो देखने लायक होती है। आज मैं फिर बिना दूध के ही वापस आया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। मैंने वहाँ पर ज़्यादा देर तक रहना उचित नहीं समझा और फिर मैं अब 4-5 दिन बाद फिर मार्केट जाऊँगा, तो तब मैं उसको दूध को लेकर आऊँगा। मेरे पास दूध था लेकिन वो कंज्यूम हो गया, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिकर वर्सेस मिल्क बार, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे ये समस्या आती है कि जिस समय ये डिसीजन लिया जा रहा था, क्या किसी ऑफिसर ने फ़िल्टर करने की कोशिश नहीं की क्या? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी इस तरह की बातें होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में कि जैसे इलेक्शन टाइम में एक बार ये हुआ था कि बूथ को चेंज करने वाली बात थी, तो मैंने रजिस्ट करा कि सर अभी नहीं हो सकता जब तक वहाँ सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं उस बूथ से जुड़े हुए हैं, भले ही बूथ दूर होगा वहाँ पर। फिर हमने जो पोलिंग पार्टी को ऊँट से भेजा था और मैं खुद उनको छोड़ कर के आया था। 4 घंटे वहाँ जाने में लगे क्योंकि हमने सामान ऊँट पर रखा हुआ था और सभी पोलिंग पार्टी पैदल गई थी। वो फॉरेस्ट एरिया में था। रणेश जी एक उखलियात पंचायत है कोटड़ा तहसील की, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके अंदर वो वहाँ पर ऊँट से जाते थे और फिर उसके बाद हमने इनिशिएशन लेकर के, क्योंकि वो सड़क इसलिए नहीं बन सकती थी कि वहाँ फॉरेस्ट की ज़मीन थी, हमने फिर फॉरेस्ट के साथ निगोशिएशन करके उसकी बाउंड्री से अपनी ज़मीन तो हमने फॉरेस्ट को दी जो हमारी रेवेन्यू लैंड थी, और फॉरेस्ट की ज़मीन हमने एक्वायर करके एक छोटा सा वहाँ पे ट्रैक ऐसा बना दिया कि जिस पे आराम से गाड़ी या वो जा सके। अब वहाँ पे पक्की सड़क बन चुकी है और वो वर्किंग एक बूथ होगा इस समय।
एक और एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस और जिसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप का इंसिडेंट मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक बार मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था। जब तक डबल डेकर जो ट्रेन थी वो सराय रोहिल्ला से जयपुर जो जाती है नॉन स्टॉप, एक या दो स्टॉप होते हैं उसके, मैं उसमें ट्रेवल कर रहा था। साथ में मेरी मदर भी थी और हमने रिजर्वेशन किया हुआ था, कराया था, और हमारी बर्थ अलॉट थी, बैठने के लिए सीट अलॉट थी हमें। तो उसमें उस दिन क्या हुआ कि वो रास्ते में शायद कोई गुड़गांव से आगे कोई वो स्टेशन पड़ता है, वो वहाँ पर उसका स्टॉपेज नहीं है, लेकिन किसी दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए डबल डेकर ट्रेन जो थी वो रुकी, और उसमें जो हमारा कंपार्टमेंट में था उसके अंदर जो पोजीशन थी लगभग वो खाली था। मुश्किल से 10 या 15 सवारी उसमें होंगी। और उसके अंदर क्या हुआ कि एक आदमी और उसके साथ एक कोई लेडी भी थी। संभवतः वो एक परिवार था। उनके बीच में क्या रिलेशन था ये नहीं लग रहा था, लेकिन उनके जो हाव भाव देखने से लग रहे थे कि शायद वो संभवतः कहीं गवर्नमेंट मशीनरी के साथ जुड़े हुए हैं। टीचर्स की रिफ्लेक्शन उसमें ज़्यादा हो रही थी, जिस तरह का वो पेन उनके पॉकेट में थे, और जो उनका एक जो रिफ्लेक्शन था वो टीचर या जो लेडी थी वो नर्स भी हो सकती, डॉक्टर भी हो सकती थी वो। तो खैर, उस समय जो ट्रेन का टाइम था वो 4 बजे से चलती थी वो सराय रोहिल्ला से, और रात को 10 बजे के आसपास वो जयपुर पहुंचती थी। तो अब क्या होता है कि जब वो उनके पास जो ओपन टिकट होता है वहाँ से जयपुर का, और वो जो ट्रेन थी वो डबल डेकर सुपर फास्ट है, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस हो जाता है। तो जब टीटी टिकट चेक करने के लिए आता है तो उनको वो कहता है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो वे जो सवारी थी उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, और जब हमारा जो टिकट बना दीजिए। तो वो जो टीटी था उनके ऊपर रोब झाड़ने लगा, कहने लगा कि नहीं, आप क्योंकि ये नॉर्म्स नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, आपका दिल्ली से टिकट बनेगा और आपके पास बिना टिकट चलने की पेनल्टी लगेगी। इस तरह से वो उनको बोल रहा था। तो मैं सुन रहा था क्योंकि वो पास की बात थी, और मैं वहाँ जा कर के बैठ गया उनके पास में। तो कुछ देर बाद मैंने उनसे टीटी से कहा कि भाई देखो, जब यहाँ पर ये पूरी पूरी डब्बा खाली पड़ा है तो बेटर होगा कि आप इनका टिकट बना दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है और ये टिकट देने हैं। तो जो जेन्युइन टिकट दिल्ली से बनता है आप मैक्सिमम वो बना सकते हैं, और उसमें तो ये चाहिए कि जो इन्होंने टिकट खरीदा है उसको इंक्लूड करते हुए पैसा आप बैलेंस करें, और उसके बाद फिर जो भी बैलेंस बचता है उसका आप टिकट लगाइए, पेनल्टी का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन वो मुझसे अकड़ पड़ा, टीटी कहने लगा कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, और वरना मैं आपके खिलाफ वो कंप्लेन करूंगा कि आप गवर्नमेंट उसमें वो कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। इस तरह की धमकी उसने मुझे दी। तो मुझे फिर बताना पड़ा अपने बारे में, और मुझे ये भी कहना पड़ा कि परिवार से ही रेवेन्यू इसके अंदर रेलवे सर्विसेज में भी है, और मेरे दोस्त पुलिस सर्विस में भी हैं, और मैं आपकी कंप्लेन जयपुर रेलवे स्टेशन पे कराऊंगा। बीच में तो उतर भी नहीं सकता मैं डेफिनेट कंप्लेन कराऊंगा। और मैंने अपने दोस्तों को वहाँ से बोला कि भाई इस तरह से बात है, और क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल था उसमें रिकॉर्डिंग नहीं थी उस समय, ये शायद 2011 के करीब की बात है, 11-12 की बात है। और उस समय बल्कि सवारी जो थी वो चुप बैठी थी, कोई कंसर्न नहीं कि एक सवारी के साथ इतनी बदतमीजी हो रही है। जेन्युइननेस को देखना चाहिए उस समय, क्योंकि ट्रेन के अंदर सीट खाली पड़ी है, कोई किसी की सीट को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, और उसके बाद भी हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि आप ये ऐसा कैसे कह रहे हैं, जब ट्रेन खाली पड़ी है तो क्या होना चाहिए आपकी उस सेंस में, और क्या आप एक्स्ट्रा टिकट नहीं बनाते किसी का? यदि कोई बिना सवारी टिकट चढ़ जाती है आप उस टिकट बना सकते हो, टीटी के पास एक रसीद बुक होती है, वो जिस तरीके का पेनल्टी का कोई कॉज नहीं बनता। तो मुझे ध्यान आया कि मेरे पास एक कैमरा था और मैं दिल्ली से उससे जयपुर लेके जा रहा था। मैंने वो हैंडी कैम जो निकाल लिया, मैंने कहा अब टीटी साहब बताइए आपको क्या कहना है। तो टीटी जो थे वो वहाँ पर अब सक पका गए। वो उसने फिर उनका टिकट बनाया, जेन्युइन टिकट बनाया दिल्ली से, बल्कि शायद उसने जो उसका टिकट था वो भी कंसिडर किया। लेकिन अब किस कॉस्ट पे किया? वो पहले यदि नॉर्म्स नहीं थे तो नॉर्म्स नहीं थे, वो नहीं बनाना चाहिए था उसको इस तरह का टिकट, और जब थे तो वो क्या बेलाफाइड नहीं था क्या ये उसको इस तरह से करना? तो सबसे बड़ी एक समस्या ये आती है कि मैं कई बार देख चुका, टीटी सरेआम जो ट्रेन के अंदर रिश्वत लेता है, टिकट की बर्थ को बेचता है।
अब लेकिन हम सवारी बन करके एक दूसरे को सिर्फ ताकते रहते हैं, जैसे इसका राइट है ये। हम एक बार भी ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हो रही पैसे लेने की हम लोगों से, ये हमारी ट्रेन है, हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसमें। तो हमारी सॉलिडिटी है ही नहीं इसमें। एक टीटी जो है वो वहाँ का मैनेजमेंट बन जाता है और हम सॉवरेन होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो लीगेसी है, अथॉरिटेरियन जो है वो बहुत गंदा चला रहा है। कोई इसको फिल्टर नहीं करता, कोई इसको कम नहीं करता, और अथॉरिटी गलत तरीके से अपने आप को एसेट करती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी लेवल पर। आप सरेआम देख लीजिए, टीटी जो है वो यदि उसको मौका लगे, सभी नहीं है, कुछ उसमें ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर ट्रेन के अंदर ये देखा है, मैंने ट्रेन के काफ़ी सफ़र किए हैं, तो टीटी जो है वो सरेआम रिश्वत दे लेता है, सबके सामने बोलता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, आप इतना दीजिए, और सबको पता है कि बर्थ खरीदते भी हैं और बर्थ बिकती भी है। ये परंपरा जब तक हमारे यहाँ चली रहेगी, तो कोरोना जैसा वायरस हमें कैसे दिख सकता है। उसमें भी आजकल जो चल रहा है वो भी इतना दुखद है, उसमें भी ट्रेडिंग चल रहा है, हर चीज़ का ट्रेड चल रहा है। तो यदि हम अपने यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी उस कंट्री से ली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ से लिया है, एग्जीक्यूटिव वहाँ से लिया है, तो सॉवरेन जो है हमारी जनता वही सिर्फ भारत में पैदा हुई है, और इसके साथ जो इसकी सॉवरेन सिस्टर है, गरीबी जिसको बोलते हैं, वो हमारे उसके साथ ही पैदा हुई है। तो चार जो पिलर हमारे यहाँ हैं डेमोक्रेसी के, उसके अंदर से जो सॉवरेन जनता है वो सिर्फ इंडियन है, बाकी जो हैं वो नॉन इंडियन है। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके ही बात करते हैं। हम कभी इन सिस्टम के बारे में सोचें कि जिस भाषा को हम यूज़ कर रहे हैं, जिस हम तरीके को, कल्चर को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा है या नहीं है। तो ये बड़ी एक दुखद बात है कि हम कैसे उस चीज़ को देख सकते हैं।